इफ्तार मुबारक में ना हमें पहले से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, सहर व इफ्तार बनाने के लिए भी और अपनी रूटीन को मेंटेन रखने के लिए भी। क्योंकि थोड़ी सी रूटीन रमज़ान मुबारक में ना हमारी आम दिनों के मुकाबले में टफ़ हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सहरी के टाइम से, और आज के व्लॉग में मैं आपसे बहनों से डिस्कस करूँगी कि किस तरह से अपनी एनर्जी को मेंटेन रखते हुए हम लोग अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, घर के सारे काम काज भी कर सकते हैं और इबादत भी के लिए वक्त भी निकाल सकते हैं। तो जनाब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, सुबह का टाइम था तो मैंने ना पहले सहरी वगैरह की, और सहरी वगैरह करने के बाद ना नमाज़ फ़जर मैं अदा कर लेती हूँ। और नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद ना मैं तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए सो जाती हूँ। अच्छा, अक्सर बहनें ऐसे करती हैं ना कि बच्चों के स्कूल जाने का ना वेट करती हैं कि स्कूल बच्चे जागेंगे तो उनकी रूटीन। कोशिश किया करें कि रात के टाइम पे ही ना अपने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म, उनके लंच वगैरह के जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं कि आपने सुबह उनको लंच में देना क्या है ना, ये एक माइंड सेट जो है ना वो बना लिया करें। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना हम लोगों की इतनी हड़बड़ी मची होती है, वक्त भी नहीं मिल पाता है, सोच भी नहीं पाते हैं कि बच्चों को लंच में क्या देना है, और बच्चे अक्सर औकात ना भूखे ही चले जाते हैं। तो सहरी के टाइम पे कोशिश किया करें कि अपने बच्चों के लिए ना नाश्ता वगैरह बना के रख लिया करें। आजकल तो ओवन जो है ना वो हर घर में है, और अपनी जो है ना वो सेहत को भी मद्देनज़र रखते हुए ना आप वो नाश्ता सुबह के टाइम पे बच्चों को गर्म करके दे सकती हैं। और नाश्ता कराने के बाद ना लंच की जो उनके लंच बॉक्स की प्रिपरेशन होती है ना, वो भी कोशिश किया करें कि रात ही में प्लान कर लिया करें। आजकल तो इफ्तार जो है ना वो चल रहा होता है, और इफ्तार में ना काफ़ी सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो हमारी बच भी जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं में से ना कुछ ऐसा बना के ना फ़ातिमा को दे दूँ, ताकि मुझे दोबारा से ये ना करना पड़े कि आज मैं ना फ़ातिमा को लंच में क्या दूँ। जैसे कि अगर मैंने इफ्तार में सैंडविच बनाया है ना, तो सैंडविच का मटेरियल मैं कुछ बचा के रख लेती हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट डे फ़ातिमा को बना के दे देती हूँ। या अगर कबाब वगैरह है ना, तो 1 अद कबाब या 2 कबाब जो है ना मैं लेकर फ्रीज़ कर देती हूँ, जिससे मैं फ़ातिमा को नेक्स्ट डे जो है ना वो लंच में बना के दे सकती हूँ। चावल बनाया तो वो भी गर्म करके दिए जा सकते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम बच्चों को जो है ना वो लंच में दे सकते हैं। तो बहरहाल जनाब, पहले मैं आपको बताऊँ तो अपनी रूटीन का आगाज़ मैंने किया था, और यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, और डाइनिंग टेबल से कुछ बर्तन शर्तन अपने उठा लिए। और सहरी के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा कोई काम-काज नहीं करती हूँ। जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं ना वो ऐसे ठीज़ी रख के ना तो मैं सो जाती हूँ। और पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी नींद वगैरह भी पूरी कर लूँ, ताकि अपनी सेहत भी बरकरार रहे, एनर्जी भी भरपूर रहे, और काम भी जो है ना वो बखूबी अंजाम देती हूँ। अच्छा, अक्सर औक़ात ना ऐसे होता है कि जो बहनें ना नींद पूरी नहीं कर पाती हैं, यानी सहरी के बाद सोती ही नहीं है ना, तो फिर एक तो ये होता है कि अक्सर ना आपको दिन में रोज़ा भी लगने लग जाता है, आप चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। इधर आपको नींद आ रही होती है, उधर आपके बच्चे तंग कर रहे होते हैं, या इधर आपको नींद आ रही होती है, उधर आपके काम पड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आपस में कनेक्टेड हैं। कोशिश किया करें कि रमज़ान सहरी के बाद ना 1 आध घंटा या डेढ़ घंटे की नींद जो है ना वो ज़रूर ले लिया करें। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई थी किचन में, और मैंने सोचा कि जो किचन में ना सहरी के बर्तन पड़े हैं ना, इनको भी साथ ही वॉश कर लेती हूँ। और ये टाइम था तकरीबन 11 बजे का। बस अब मैं जल्दी से अपनी इस सहरी के बर्तन वॉश करूँगी, और कोशिश किया करें कि रमज़ान मुबारक में ना इफ्तार के बर्तन इफ्तार में वॉश कर लिया करें। अच्छा, जिन घरों में ना मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे तो मेरे ख़्याल से काम डिवाइड हो जाते होंगे। कुछ घरों में कामों के ऊपर लड़ाइयाँ भी चल रही होती हैं। लेकिन ये है कि जहाँ पे मेरी बहनें अकेली हैं, जिन्होंने खुद ही मैनेज करना है मेरी तरह ना, तो वो जो है ना कोशिश किया करें कि अपना जो है वो वक़्त निकाल के ना अपना जो किचन है ना वो लाज़मी रात में साफ़ करके सोया करें। रात में किचन तो मैं क्लीन कर देती हूँ, लेकिन जितना भी मेस था ना ये सारा था सहरी का। और बस सहरी में ना मैं खुद को ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं करती हूँ, सुकून से सहरी बनाती हूँ, खाते पीते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, और फिर सो जाते हैं। तो बस जनाब अभी थी यहाँ पे किचन काउंटर की क्लीनिंग, और यहाँ पे मैंने पहले जो है वो सारी क्लीनिंग कर ली काउंटर की। उसके बाद फिर मैंने जो डिश वॉश अपना रखा हुआ है, बस यही डालती हूँ काउंटर के ऊपर और मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि काउंटर को ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करूँ। अक्सर बहनें ना इसके ऊपर रख कर सब्जियाँ भी काट रही होती हैं, गोश्त वगैरह भी काट रही होती हैं, तो कोशिश किया करें काउंटर टॉप की ना क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से किया करें, बल्कि इस मकसद के लिए ना कटिंग बोर्ड ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, हमारे किचन में कीड़े और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का सामान होता है, तो आ जाती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने काउंटर टॉप को लाजमी साफ़ सुथरा रखें, और इसके लिए आपको डिश वॉश इस्तेमाल कर लें, और फिर स्पंज वगैरह की मदद से या किसी साफ़ गीले कपड़े की मदद से आप जो है ना उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। अच्छा, उसके बाद पे बारी आ गई थी बर्तनों की। तो बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इफ्तार के जो है ना वो धो लेती हूँ, और ये पड़े हुए थे सहरी के बर्तन, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि सहरी के जो बर्तन है ना उनको भी वॉश कर लेते हैं।
अच्छा, एनर्जी को ना मेंटेन रखने के लिए ना इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप सहरी में ना अच्छे तरीके से खाएँ पिएँ। अक्सर बहनें ना बड़ी कोताही कर जाती हैं, मतलब अगर आप सहरी बना रही हैं ना तो आप अपने बच्चों को सहरी करवा देंगी, सास-ससुर को करवा देंगी, हस्बैंड को करवा देंगी और खुद जो है ना वो बस 2-4 नवाले लगा के ना तो पानी पी के तो रोज़ा रख लेंगी। तो मैं आपसे बहनों को बोलना चाहूँगी, वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, अपनी सेहत जो है ना उसका ख़्याल आपने खुद ही रखना है। तो बेहतर है कि आप भी जो है ना वो थोड़ा-सा जिधर आप ना 15-20 मिनट जो है ना वो अलार्म बंद करते-करते नींद पूरी करती रहती है, कोशिश किया करें कि थोड़ा-सा जल्दी उठ जाया करें और ख़ुद के लिए भी ना आखिरी के 10 मिनट जो है ना इफ्तार से पहले लाज़मी निकालें, जिसमें आप पानी का इंटेक जो है ना वो बहुत अच्छा रखें, पानी पी लें अच्छे से। और खजूर तो आजकल माशाल्लाह हर घर में है और इफ्तार के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इफ्तार के टाइम पे ही खानी है। खजूर वैसे भी ना हमें बहुत एनर्जी देती है, तो कोशिश किया करें कि सहरी में ना जब सहरी वगैरह आप प्रॉपर कर लें, अपनी जो है ना वो चाय पे थोड़ा-सा फ़ोकस जो है ना वो कम रखें, क्योंकि चाय कोई इतनी भी अच्छी नहीं है बॉडी के लिए। अब जो चाय लवर है ना वो आके कमेंट करेंगे भई हमारे लिए तो फ्यूल है, तो कुछ लोगों के लिए फ्यूल है, लेकिन जो है फिर भी जो है मुझे लगता है कि चाय जो है ना वो एसिडिटी कर जाती है, कुछ लोगों में स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो चाय जो है ना उसपे अवॉइड करके ना कोशिश करें कि 1 कप दूध का पी लें, साथ ही खजूरें 2-3 खा लें, तो उससे भी ना मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो भरपूर रहती है और आप जो है ना वो एक अच्छा दिन गुज़ार सकते हैं। तो इसके साथ-साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, मैंने ना ये ऑब्ज़र्व किया पहले तकरीबन 2-3 रोज़ों में ना कि दही जो है ना वो मैं घर में लगा लिया करती थी और सहरी में ना तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो दही के ऐसे ही खा लिया करती थी। तो उसमें ये था कि मुझे ना सारा दिन में बिल्कुल भी प्यास नहीं लगा करती। लेकिन ये है कि जब ना दही जो है ना वो मैंने 1-2 दिन सुस्ती की, लगाई नहीं है ना और बगैर दही के ही रोज़ा रख लिया ना, तो मुझे दिन में प्यास लग जाया करती थी। तो दही जो है ना वो बहुत अच्छा ऑप्शन अगर आप सहरी में ले लेते हैं 2-3 चम्मच ना, तो उससे ना आपको दिन में प्यास नहीं लगती है। तो कोशिश करें कि दही जो है ना वो भी सहरी के टाइम पे लाज़मी लें और पराठा जो है ना वो अपना पूरा ख़त्म करें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें सहरी के टाइम पे कर लेते हैं ना, तो आपको एनर्जी अच्छी मिल जाती है, तो आप में इतना स्टेमिना भी आ जाता है कि आप अपने बच्चों के साथ भी दिन में जो है ना वो खपाई कर सकती हैं, आप अपने घर के काम जो है ना उनको भी मेंटेन कर सकती हैं और साथ ही साथ ना खुद को भी जो है ना वो खुद के लिए वक़्त निकाल सकती हैं और खुद की इबादत के लिए भी वक़्त निकाल सकती हैं। उसके बाद अगर आप बताऊँ आपको, तो चूल्हा जो है ना वो काफ़ी दिनों से गंदा होता है, यानी जब से पहला रमज़ान था ना तब से मेरा चूल्हा जो है वो मैंने शायद साफ़ किया था, कोई 6-7 दिन तो हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। मैंने इसके ऊपर ना काला तेल डाला, वही काला तेल जो मैं अक्सर बर्तनों वगैरह को चमकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और जो बैक की टाइल है ना उस पे वही डाल दिया था। मैंने कहा चलें तो जो थोड़ी बहुत जो ग्रीस वगैरह आ जाती है ना, और रमज़ान में ना वैसे भी हमारे जो फ्राइंग के काम है ना वो ज़्यादा ही हो रहे हैं, समोसे, पकोड़े, तो इससे ना वो एक वो क्या बोलते हैं, ग्रीस ही बोलते हैं ना उसको, जो टाइल्स वगैरह पे पीछे आ जाती है और बहुत जल्दी आ जाती है ना, तो उसको मिटाने के लिए ना बस कोशिश किया करें कि साथ के साथ ही ना सफाई वगैरह कर लिया करें और बस पंच वगैरह लेके ना पागा, क्योंकि ये जो बैक साइड की दीवार होती है ना हमारे चूल्हे के बैक साइड स्पेशली ना, ये बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है और सबसे ज़्यादा बुरी देखने में यही लग रही होती है। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि अच्छा, एक और चीज़ जो एग्जॉस्ट है ना वो लाजमी ऑन करें जब भी। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं सहरी में उठूँ ना तो पराठे वगैरह बनाने से पहले या चूल्हा ऑन करने से पहले ना एग्जॉस्ट को ऑन कर दूँ, ताकि एक जो धुआं अक्सर औकात जो बंद घरों में बन जाता है उससे घर वाले भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, सांस बहुत डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश किया करें कि एग्जॉस्ट जो है ना अपने किचन में काम करते हुए सहरी के टाइम पे भी और इफ्तार के टाइम पे भी लाजमी ऑन करें। उससे ये होगा कि कम से कम ना इस चीज़ से आपकी बचत हो जाया करेगी। तो बहरहाल जनाब, बस जल्दी से चूल्हे को जो नीचे का एरिया था ना, मैंने कहा चलें इसको भी साफ़ कर लेते हैं। और चूल्हा जो है ना ये बेचारा अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, लेकिन मैंने ना वो कहते हैं ना कि चल सो चल वाला काम इससे लिया हुआ है। तो फिलहाल चूल्हा भी इंशाल्लाह चेंज करेंगे, लेकिन फिल वक्त जो है ना मैंने कहा चलें बाकी जो है ना उन चीज़ों को मैनेज कर लें। आप ना हर महीने कुछ ना कुछ बजट निकालते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए ना, तो इस महीने का बजट जो था ना वो मेरा सारा था रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए। रमज़ान में ना वैसे भी ना कुछ थोड़ा बहुत खर्च आपका एक्स्ट्रा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मेहमानों की तरह आता है ये महीना, इसमें रहमतें और बरकतें इतनी ज़्यादा होती हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले व्लॉग में ना मैं आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान के जो अब 10 रोज़े तो माशाल्लाह से इतनी जल्दी गुजर जाएंगे कि पता ही नहीं चला। अब आगे आने वाले जो रमज़ान के रोज़े हैं ना उसमें आपने अपने बजट को कैसे मैनेज करना है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाए और उसी बजट में ना आपको कोई परेशानी भी ना हो।
जनाब कनेक्टेड रहिए और व्लॉग्स को जो है ना पूरा देखा कीजिए। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत का, आप इतना वक्त देती हैं और मेरी मेहनत भी आप सब बहनों के लिए होती है और डेफ़िनेटली मेहनत का फल जो है ना वो कभी भी रायगा नहीं जाता। अपने अल्लाह पे भरोसा रख के जो भी प्यारी प्यारी बहनें यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रही हैं, आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी मेहनत जो है ना उसको जारी रखें, कभी भी दिल को छोटा ना करें और दिल जो है ना वो अपना बड़ा रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी इस जर्नी में ज़रूर कामयाब हो जाएंगी। तो बहरहाल जनाब मैंने बैक साइड की जो वॉल थी ना उसको भी अच्छे तरीके से कर लिया है साफ़ और चूल्हा भी हो चुका है साफ़। बस ये जो है ना क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ना अब मैं चलूँगी इफ्तारी की तरफ। और ना जिस दिन ना मुझे कोई एक्स्ट्रा काम वगैरह करना पड़ता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तारी के मेन्यू को ना मुख्तसर कर दूँ। वैसे भी इफ्तार जो है ना वो रमज़ान जो है ना वो कोई इफ्तार पार्टियों के लिए या बहुत बड़े भरकम दस्तरखान के लिए नहीं होता है। बस इतना बनाए जितना आप घर में ना वो सब शुक्र से खा लें और जो हमारा जो खाना है ना वो ज़ाया ना हो कम से कम। और मैं आपको बताऊँ ये ऑर्गेनाइज़र ना मैं $1 से लेके आई थी, तो उस पर मेरा काफ़ी सारा सामान आ गया है। इसको भी मैंने साइड पे रखा होता है और जब से ना मैंने इस बर्तन धोने के जो जितने भी ये लवाजमात होते हैं ना इनको इस सिंक के पास से हटाए, यकीन जाने की क्लीनिंग बहुत अच्छी रहती है। तो ये आप लाजमी ले लें, इसके ऊपर आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपनी मैनेज करके रख सकते हैं। अच्छा, मैं आज ना इफ्तार में कोई बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं बना रही थी, छोटी छोटी चीज़ें थी जो अब डेली घरों में मतलब बहुत सारे घरों में बनती हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले सोचा कि आज ना चना चाट बना लेती हूँ। और चने मैंने पहले ही भिगो दिए थे, इनको मैंने कुकर में बॉईल कर लिया था और सबसे पहले ना मैंने इसमें इमली शामिल कर दी थी। अभी गरम गरम ही था कि इमली भी ना इसी के अंदर मतलब थोड़ी सी घुल जाएगी, नरम हो जाएगी। और उसके बाद मैं कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल कर दूँगी जिनमें चाट मसाला है, नमक है, उसके बाद भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया। अभी ही मैंने इसको जो है ना वो भून लेना है और भून के ना मैं इसको क्रश करके ना वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। उसका ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट इसमें, चना चाट में। और मैं आपको बताऊँ तो ये मैंने तकरीबन मेरे ख़्याल से रमज़ान में कोई सेकंड टाइम बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा चने का इस्तेमाल मैं रमज़ान में नहीं करती हूँ क्योंकि अक्सर औक़ात ये पेट में दर्द भी कर देते हैं, गैस्ट्रिक वगैरह के इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो भी बनाती हूँ थोड़ा मुख्तसर ही बनाती हूँ, यानी कम ही बनाती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलें आज जो है ना इफ्तार में यही बना लेते हैं, झटपट भी बन जाएगी और साथ में जो है ना क्लीनिंग वगैरह भी की हुई थी तो थकन भी नहीं होगी। यानी अपने मेन्यू को इस तरह से रखें कि आप जो है ना अपनी क्लीनिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से कर लें, आप इफ्तार को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लें और उसके साथ साथ इबादत के लिए टाइम भी निकालें। और एक और चीज़ आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि इस दौरान जब भी नमाज का वक्त हो कोशिश करें कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करें, नमाज को बिल्कुल भी डिले ना करें। और रमज़ान मुबारक के अंदर ना अपनी ज़बान पे ना दुरूद पाक का वर्द जो है ना वो ज़रूर रखें। छोटे छोटे दुरूद जो है ना वो भी आप पढ़ सकती हैं, जिनमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे छोटा दुरूद है, ये भी आप पढ़ सकती हैं। अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें और अस्तगफिरुल्लाह जो ऐसा मैं कहती हूँ कि ऐसा अमल है ना कि जिससे आपकी नेकियां भी बनती हैं, आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं। तो इस्तग़फ़ार पढ़ने में तो इतना टाइम भी नहीं लगता है, तो आप उठते बैठते चलते फिरते वज़ू बेवज़ू जो है ना इस्तग़फ़ार की कसरत कर सकते हैं, तो इससे भी गुनाह। यानी छोटे छोटे से अमल ज़रूरी नहीं है कि आपने मुसल्ला बिछा के बैठ जाना है और सारा दिन मुसल्ले पे बैठे रहना है और फिर आपने कहना है कि भाई अब हमारी इबादत जो है ना मुकम्मल हुई है। छोटे छोटे से अमल हमारी ज़िंदगी में ऐसे हैं ना कि अगर हम लोग ये भी करना शुरू कर देते हैं ना, एक तो हमें इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है, दूसरा हम इस पे ना मुस्तकिल रह सकते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें बाकी इबादत की ना, तो उसकी अगर आपको लगता है कि आप वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो ये छोटी छोटी इबादतें हैं ना, इसमें कोई हम लोग उज़र पेश नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। तो आप खड़ी हुई हैं, आप इफ्तार बना रही हैं, आप किसी छोटे मोटे काम में लगी हुई हैं, आप बर्तन धो रही हैं, आप सफाई कर रही हैं, तो उस दौरान अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने हैं, आप छोटा मोटा कोई दुरूद वगैरह पढ़ लें। तो ये सारी चीज़ें भी ना आपकी इबादत है, इसके साथ साथ घर के काम भी आपके लिए इबादत हैं। तो इस मामले में ना आपने थोड़ी सी समझदारी रखनी है। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो पकौड़ों का मसाला बना रही थी और बस जल्दी से बेसन वगैरह डाला और पालक के पकौड़े जनाब सबसे मज़े के बनते हैं रमज़ान मुबारक में। तो मैंने कहा चलें पालक के पकौड़े ही बना लेते हैं। और ये मैं पहली रमज़ान को पालक लेके आई थी और इतनी को फ्रेश पालक थी कि आज जो है ना वो 8वें रमज़ान में भी मेरी जो है ना वो माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। तो बस मैंने इसको जो है ना वो जल्दी जल्दी से बना लेना है। पकोड़े मिक्सर बना लिया, उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे और पकोड़े बन के जनाब हमारे हो जाएंगे तैयार। मुख्तसर सा मेन्यू था जिसमें मैंने चना चाट बना ली थी, पकोड़े और साथ में ना रोल फ्राई कर लिए थे और बस वो भी मैंने बना के चूँकि फ्रीज़ किए हुए थे तो वक्त की उससे भी बचत हो गई। तो बहरहाल जनाब छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी आदतें हैं जिनको अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहते हैं ना, तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है बल्कि हमारे से जुड़े जो रिश्ते हैं ना वो भी खुश रहते हैं और उनके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं तक थी और बस ये इफ्तार का टेबल था जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें रहमतें भेजी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा कि आज का रोज़ा इफ्तार किया। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।